स्टूडेंट्स, मैं धीरज सर वेलकम करता हूं आप लोग का यूट्यूब चैनल फिजिक्स पाठशाला में। हम लोग करने वाले आज क्लास 11th की केमिस्ट्री से बोर एटॉमिक मॉडल से जुड़े हुए कुछ कॉन्सेप्ट से, जिसमें हम लोग जानेंगे कि नील्स बोर ने जब किसी एटम के मॉडल को समझाते हुए ये बताया कि आखिर किस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है उस एटम के लास्ट ऑर्बिट में जब वो चक्कर लगाएगा तो उस इलेक्ट्रॉन की जो डिस्टेंस जो है वो सेंटर से कितनी होगी और उसका क्या नाम, मतलब कि उसको कहेंगे क्या। तो उसके बारे में उन्होंने कहा कि जब कोई भी एटम हो तो एटम के सबसे बाहरी एनर्जी सेल में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रही हो वहां से जो डिस्टेंस होगी सेंटर को, उसको हम लोग नाम देंगे एटॉमिक रेडियस का नाम देंगे। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम मान लें तो एटॉमिक रेडियस जो है वो अगर देखा जाए तो किसी भी प्रकार के एटम में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन पर डिपेंड करते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन चक्कर कहाँ लगा रहा है। ठीक है, अगर हम एक न्यूट्रल एटम की बात करें, अगर कोई भी प्रकार का एटम हो जो न्यूट्रल हो, जिसमें इलेक्ट्रॉन की लॉस ना हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की लॉस होने पर हो सकता है कि उसके एटॉमिक रेडियस जो है वो कम हो जाए। ठीक, तो सपोज करो कि हमारे पास एक एटम है, इस तरह से हमारे पास एक एटम है, एटम का ये सेंटर है। ठीक, और इस सेंटर में कुल प्रोटॉन की संख्या जो है Z है और हर एक प्रोटॉन का जो आवेश है यानी कि चार्ज जो है वो E है। तो इसका टोटल जो है वो चार्ज कितना हो जाएगा इसके न्यूक्लियस का Z इंटू E। अब मान लो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों तरफ क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। ठीक, जब चक्कर लगा रहा है तो इसका इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी है वो v है, इसका सेंटीमीटर फोर्स जो होगा वो होगा mv² बाई r और इसका ग्रेविटी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो होगा Ze² बाई r²। ठीक है, तो अब यहां पर जो है बात ये आती है कि आखिर हम लोग जो है इसमें देखेंगे कि जो सेंटर से यानी कि इस यहां से मान लो यहां से जो है ये इलेक्ट्रॉन के बीच का जो डिस्टेंस है मान लो कितना है r है। ठीक है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन इस सेंटर से r डिस्टेंस पर अगर चक्कर लगा रहा हो तो सेंटर से इस इलेक्ट्रॉन की जो दूरी होगी वही एटम का क्या होगा, रेडियस होगा। ठीक, तो सपोज करो कि इस एटम का रेडियस कितना है r है। ठीक, इस पर लगने वाला सेंटीमीटर फोर्स कितना है, mv² बाई r है। अब इस पर अगर हम मान लें, सपोज करो हम लोग जो है कैलकुलेट कर रहे हैं क्या, बोर एटॉमिक मॉडल, बोर्स एटॉमिक मॉडल से जो है हम लोग एटॉमिक रेडियस के बारे में जो है जान रहे हैं। ठीक है, एटॉमिक रेडियस, तो इस एटॉमिक रेडियस में क्या होगा, सपोज कर लो कि सेंटर का जो है वो टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज है Z। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ सेंटर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑन न्यूक्लियस या इन न्यूक्लियस जो है वो कितना है, Z है और इसका जो चार्ज है वो कितना है, वो चार्ज है आपका प्लस E। ठीक, अब उस स्थिति में टोटल चार्ज अगर हम देखें, टोटल चार्ज ऑफ न्यूक्लियस या इसका सेंटर, तो वो हो जाएगा कितना, Z इंटू। ठीक, अब इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, तो इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज है E। ठीक, तो अगर हम इस पर जाए तो इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, सबसे पहली बात इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो F इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ZE टू E अपॉन r²। ठीक, तो हमें F क्या मिलेगा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक है, EL कर देते हैं, तो यहाँ पर FEL का जो मान होगा वो होगा कितना, Ze² बाई r²। इसको इक्वेशन 1 करके जो है स्टे कर जाओ। अब इसके बाद जब मान लो कि ये v वेलोसिटी से अगर इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा हो, ठीक है, इफ इलेक्ट्रॉन मूविंग अराउंड न्यूक्लियस विथ वेलोसिटी क्या, वेलोसिटी v, देन सेंट्रीपिटल फोर्स
सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन सेंटर और इलेक्ट्रॉन, ठीक है। F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू mv²/r, ठीक। अब ये दोनों हैं, यहाँ Fc कर दो, यहाँ जो दोनों हैं, दोनों जो फोर्स लग रहा है वो सेम इलेक्ट्रॉन के ऊपर ही लग रहा है, ठीक है। तो सेम इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले जो फोर्स होंगे वो दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। अब ये दोनों फोर्स जो है, एक आउटवर्ड डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है और एक इनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि हमारा जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि यहाँ प्रोटॉन है और यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रॉन है, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होगा, प्रोटॉन पर जो है पॉजिटिव चार्ज होगा, तो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो लगेगा। तो उस स्थिति में हम लोग यहाँ पर देखें तो ये इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली इस पथ पर चक्कर तब तक लगाते रहेगी जब तक इसका सेंट्रीपिटल फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में उतना ही लगे जितना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है सेंटर की ओर जो है इलेक्ट्रॉन के द्वारा या इस न्यूक्लियस के द्वारा लग रही हो, ठीक। अब इक्वेशन 1 एंड 2 को देखो जरा ध्यान से। इक्वेशन 1 एंड 2 फ्रॉम 1 एंड 2 क्या मिलेगा, mv²/r इज इक्वल टू ze²/r², ठीक। अब यहां पर अगर मैं v² का वैल्यू निकालूं, v², देन v² इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पर ze² r डिवाइड बाई m इंटू r², r कैंसिल हुआ तो मिलेगा क्या ze²/r इंटू m। ये हो गया वैल्यू किसका, ये हो गया हमारा वैल्यू जो है वो v² का होगा। तो v² इज इक्वल टू ze² डिवाइड बाई r इंटू m। ये हमारा जो वैल्यू है वो है किसका, v² का, ठीक है। अब यहां तक जो है हम लोग इसको इक्वेशन 3 करके जो है स्टे कर जाएंगे। अब इसके बाद आते हैं क्या कि नील्स बोर ने कहा था कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर किसी एक न्यूक्लियस का चक्कर लगा रहा हो तो ऑर्बिट पर उसका एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए वो nh/2π होना चाहिए, यानी h/2 का जो है वो एक इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चक्कर लगा रहा है उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, ठीक है। नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल के अनुसार से इसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो mvr L इज इक्वल टू mvr इज इक्वल टू nh/2π, वेयर द n 1 2 3 4 5 है ना, कोई भी संख्या हो सकती है जिस ऑर्बिट पर ये चक्कर लगा रहा हो। अब देखते हैं इसके बाद तो देखो बाय बोर्स एटॉमिक मॉडल, ओके। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन L इज इक्वल टू nh/2π, ठीक है। जहां n का मान क्या होगा, वह n 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब यहां पर जो है L का वैल्यू होगा कितना, mvr इज इक्वल टू nh/2π, ओके। अब ये दोनों तरफ को क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, mvr होल स्क्वायर nh/2π होल स्क्वायर, तो हमें मिलेगा n²h²/4π², कितना बराबर। तो यहां देखो यहां पर जो है ये हो जाएगा कितना, m²v²r² इज इक्वल टू n²h²/4π², ठीक। तो हमें चाहिए क्या, v², तो v² इज इक्वल टू n²h² डिवाइड बाई r² इंटू m², ठीक है। ये हमें मिलेगा और यहाँ पर 4π² मिलेगा, ठीक है। तो हम 4π² पहले लिख लेते हैं, 4π² इंटू m² इंटू r², ये हो गया किसका वैल्यू, v² का वैल्यू।
इक्वेशन इसको 4 कर लेते हैं। अब इक्वेशन यहाँ पर देखो, ये जो हमारा फोर्थ एंड थर्ड इक्वेशन है, इन दोनों में जो वैल्यू है वो लेफ्ट साइड का वो वी स्क्वायर, ठीक, तो वो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अगर हम इसको इक्वल कर लें दोनों इक्वेशंस को, तो देखो यहाँ कितना एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर आर स्क्वायर, और यहाँ कितना है जेड ई स्क्वायर अपॉन आर इंटू एम। तो एवं फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4, ओके, तो हमें मिलेगा क्या, एन सॉरी यहां से लिखना जेड ई स्क्वायर अपॉन आर इंटू एम इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, ठीक। तो इसको मैं हटा देता हूं। अब यहां से अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक, आर से आर यहाँ कैंसिल होगा, एक एम से एम भी कैंसिल होगा, तो बचेगा क्या, देखो यहाँ बचेगा जेड ई स्क्वायर, यहाँ बचेगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर इंटू एम इंटू आर, ठीक है। आर को इधर लेके चले जाओ, तो आर की इसको पूरा लेकर इधर आ जाओ, ठीक है, तो पूरे को लेकर आओगे तो हो जाएगा जेड ई स्क्वायर इंटू 4 पाई स्क्वायर इंटू एम इंटू आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर, ओके। तो हमारे पास जो आर का फॉर्मूला मिलेगा वो होगा कितना, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन कितना जेड 4 पाई स्क्वायर इंटू जेड ई स्क्वायर इंटू एम। तो ये जो हमें जो इक्वेशन मिला, ये डेरिवेशन मिला, वही है क्या, एटॉमिक रेडियस, ठीक है, एटॉमिक रेडियस ऑफ एटम, ये उसी का डेरिवेशन हो गया। तो यहां पर एक बार फिर से देख लो कि हमने जो है पहला जो इक्वेशन निकाला, वो पहला इक्वेशन था इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, जो कि जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर था। उसके बाद सेंट्रीपिटल फोर्स निकाला, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जब इलेक्ट्रॉन का मेजर किया तो F इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोगों ने ये देखा कि नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल में ये कहा जाता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर किसी ऑर्बिटल पर या सॉरी किसी ऑर्बिट पर चक्कर लगा रहा हो, तो उस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम जो है वो एन एच या h/2 पाई का जो है वो एक इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, मल्टीपल इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। तो n को मैंने मान लिया मल्टीपल इंटीजर जो है वो है 1 2 3 इस रूप में, ठीक है, कौन के रूप में रहेगी ये संख्या है, L इज इक्वल टू NH/2 पाई। अब देखो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mvr इज इक्वल टू mvr इज इक्वल टू क्या हो जाएगा NH/2 पाई, दोनों तरफ स्क्वायर कर लिया, स्क्वायर किया तो इधर हो गया m स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर और इधर हो गया n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, ठीक है। ये जो v स्क्वायर का वैल्यू मिला उसको मैंने जाकर जो है कंपेयर किया, किसके साथ कंपेयर किया, इक्वेशन थर्ड में जेड ए स्क्वायर अपॉन आर इंटू एम, दोनों तरफ से आर एम कैंसिल हुआ तो आर इंटू इधर बचे क्योंकि ऑलरेडी इधर से पहले क्या थे स्क्वायर थे, तो स्क्वायर को मैंने जाकर जो है कैंसिल किया, तो जेड ए स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर इंटू एम इंटू आर, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हम लोग इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो आर का वैल्यू जो है एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन जो है 4 पाई स्क्वायर इंटू जेड ई स्क्वायर बाई। अब यहाँ देखो यहाँ h क्या है, h जो है वो प्लांक कांस्टेंट है, पाई 3.14, e चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर इसमें से मैं ये जो इक्वेशन निकला है इसमें से देखो अगर है क्या है एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू एम को अगर मैं कांस्टेंट मानूं, एक्चुअली में कांस्टेंट है ही, ठीक है, तो हमें जो है आर का जो वैल्यू मिलेगा वो होगा कितना, देन आर इज इक्वल टू, ठीक है, तो आर इज इक्वल टू जो है वो आपको आ जाएगा यहाँ पर एन स्क्वायर बाई
या R प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, R प्रोपोर्शनल n स्क्वायर डिवाइड बाई z। अब यहाँ पर ये जो वैल्यू है इसका एक वैल्यू होता है 0.5 जो है 0.529 एंगस्ट्रम होता है, ठीक। तो 0.529 एंगस्ट्रम रखोगे इस पूरे का, ठीक है। तो उस स्थिति में क्या होगा, सिंस h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर इंटू एम इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रम, ठीक है। तो उस स्थिति में हमारा जो r मिलेगा वो r कितना होगा, n स्क्वायर डिवाइड बाई z इंटू 0.529 या 5 भी कर सकते हो, ओनली जो है 5 करके छोड़ सकते हो, ये हो गया कितना एंगस्ट्रम में, ठीक। तो ये जो है ये कांस्टेंट वैल्यू, सिर्फ हमें याद रखना है क्या कि उसका ऑर्बिट की संख्या कितनी है, वो कौन से ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। साथ ही साथ हमें ये भी याद रखना होगा कि उस एटम का जो है एटॉमिक नंबर कितना है, यानी कि उसमें कुल प्रोटॉन की संख्या कितनी है। क्योंकि देखो हम लोग ने पढ़ा क्या कि किसी भी प्रकार के एटम का एटॉमिक नंबर जो है उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। तो अगर हमें एटॉमिक नंबर पता हो तो इलेक्ट्रॉन की संख्या पता होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या पता हो तो हमें जो है एटॉमिक नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये था हमारा क्लास 11th के लिए बोर एटॉमिक मॉडल से जुड़े हुए जाकर जो है पहला कॉन्सेप्ट, जो कि था आपका एटॉमिक रेडियस से। एटॉमिक रेडियस में किसी प्रकार के एटम का जो है वो उसके न्यूक्लियस से किसी इलेक्ट्रॉन जो लास्ट एनर्जी सेल में चक्कर लगा रही हो उसका जो है डिस्टेंस कितना होगा वही उसका एटॉमिक रेडियस होगा, जो हमें मिला r इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर इंटू z स्क्वायर इंटू n के रूप में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए।